जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता को, और ये वैदिक सभ्यता का हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति, साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक को लेकर, उन सभी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में जो लोहे के साक्ष्य मिले हैं वो भैया कब मिले हैं? 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं। और कौन सी जगह से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। और अतरंजी खेड़ा कहां पड़ता है? आपका एटा में पड़ता है। अब देखिए, जो लोहा है, लोहे की खोज हो चुकी है, और लोहे की खोज ने क्या किया? कृषि एवं युद्ध में व्यापक परिवर्तन किए। देखिए, अब लोहा आ चुका है ना, लोहा आ चुका है। कब आया भैया? 1000 ईसा पूर्व के आसपास आया है। तो लोहे के आने से क्या होगा? ये लोग कृषि को ज्यादा मात्रा में करने लगेंगे। क्यों करने लगेंगे? क्योंकि अब ये लोहे के उपकरण बनाएंगे, है ना। हैरो वगैरह हो गया, ये क्या करेंगे? ये लोहे के बनाएंगे। ठीक है, अब लोहा कैसा है? लोहा एक तो टिकाऊ है, मजबूत है, और कैसा है भैया? सस्ता है। ठीक है, सस्ता है। ऐसे युद्ध, तो युद्ध के लिए भी क्या है? अब लोहे से हथियार बनाए जाने लगेंगे, जिससे क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में युद्ध होने लगेंगे। ये लोग जो हैं, ये लोग एक दूसरे से युद्ध करने लगेंगे। ठीक है, युद्ध करने लगेंगे। तो आपका जो ऋग्वैदिक काल है वो कैसा? वो लोहा रहित है, क्योंकि लोहा आपका कब आया है? 1000 ईसा पूर्व के आसपास। और इसका काल मैंने आपको बताया था, तो 1500 से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में हम 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय को रखते हैं। ठीक है, समय को रखते हैं। तो ये वाला जो काल है आपका, ये क्या है? लोहा सहित है, यानी यहां पर लोहा आ चुका है। तो जब इनके पास लोहा नहीं था, तब इनका मुख्य पेशा क्या था? तब ये भैया पशुपालन अधिक मात्रा में करते थे। ठीक है, पशुपालन अधिक मात्रा में करते थे, इसीलिए इनका मुख्य पेशा क्या था भैया? पशुपालन था। लोहा था नहीं, जिसकी वजह से जो कृषि है, तो कृषि कम मात्रा में की जाती थी और पशुपालन अधिक मात्रा में की जाता था। इनका द्वितीय पेशा क्या हो जाएगा? तो द्वितीय पेशा हो गया इनका कृषि। ठीक है, ऋग्वेद की बात मैं कर रहा हूं, यानी ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन है, द्वितीय पेशा है कृषि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा आ गया। लोहा के आने से क्या होगा? ये लोग कृषि ज्यादा करने लगेंगे। तो इनका मुख्य पेशा क्या हो जाएगा भैया? मुख्य पेशा हो जाएगा कृषि, और द्वितीय पेशा क्या हो जाएगा इनका? पशुपालन। ठीक है, द्वितीय पेशा हो जाएगा इनका पशुपालन। ठीक है, अगर मैं बात करूं जानवर, तो इनके यहां देखिए महत्वपूर्ण या प्रिय जानवर किसे माना गया? चाहे वो आपसे पूछे महत्वपूर्ण, चाहे इनका प्रिय जानवर पूछे, तो वो हो जाएगा घोड़ा। जबकि पवित्र इन्होंने माना है गाय को। ठीक है, किसे माना है भैया? तो गाय को पवित्र माना है इन्होंने, गाय को पवित्र माना है। गाय के लिए एक शब्द आया इनके यहाँ। ठीक है, गाय के लिए कौन सा शब्द आया? तो अघन्या। क्या नाम है भैया? अघन्या। ठीक है, अघन्या शब्द आया है। इसका अर्थ होता है बध ना कर, यानी गाय को इन्होंने पवित्र माना है और साथ ही साथ बध ना करने योग्य माना है। ठीक है, यानी जिसकी बलि वगैरह नहीं दी जाती थी। वो कौन सी थी? गाय थी। सबसे पवित्र नदी पूछ ले अगर, इनकी सबसे पवित्र नदी कौन थी? कब भैया? ऋग्वैदिक काल में। तब वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी सरस्वती नदी। और आपकी जो उल्लेख, ठीक है, गंगा जो है, तो गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आया है? तो गंगा का उल्लेख हमें 1 बार देखने को मिलता है, जबकि यमुना जो है इसका 3 बार, और सिंधु, तो सिंधु का सर्वाधिक बार। ठीक है, सिंधु का भैया क्या हो जाएगा? सर्वाधिक बार। यानी अगर आपसे वो पूछेगा कि सबसे अधिक बार उल्लेख, ठीक है, सबसे अधिक बार ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख आया है, तब सिंधु का हो जाएगा। और अगर यमुना का पूछेगा 3 बार, गंगा का पूछेगा तो भैया गंगा का 1 बार आया है। ठीक है, देखिए आपका जो उत्तर वैदिक काल है ये लोहा सहित है। तो यहाँ पर जो लोहा है ना, लोहा, तो लोहे के और भी नाम देखने को मिले, यानी लोहे को ये लोग क्या क्या बोलते थे? तो ये लौह आइस बोलते थे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोलते थे? कृष्ण आइस। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कृष्ण आइस या लौह आइस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो याद रखना है वो लोहे के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, आइए वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे इनकी भाषा क्या थी, इनका समाज क्या था। ठीक है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जो समाज है वो भैया कैसा था? वो आपका पितृ प्रधान था। ठीक है, यानी पितृ प्रधान था। यहां पर भैया पिता की ज्यादा चलती थी और माता की कम चलती थी। ठीक है, जबकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा तो उनका जो समाज था वो कैसा था? वो मात्र सत्तात्मक था, यानी वहां पर माता की ज्यादा चलती थी। इनकी जो सभ्यता है, तो सभ्यता कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी थी? वो एक शहरी सभ्यता थी आपकी। ठीक है, शहरी थी। और इनकी जो भाषा है, तो भाषा आर्यों की भाषा क्या थी? तो वो संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या हो जाएगी भैया? संस्कृत हो जाएगी। और ये लोग जो है, ठीक है, ये लोग जो है यब, ठीक है, यब ये किसको बोलते थे? तो आज का जो जौ है, जौ को ये लोग क्या बोलते थे? यब बोलते थे। साथ ही साथ जो धान है, तो धान को ये लोग क्या बोलते थे? बिरही बोलते थे। और गेहूं को क्या बोलते थे? गेहूं को गोधूम बोलते थे। यही तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि यब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जौ के लिए हुआ है। बिरही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धान के लिए हुआ है। और गोधूम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो गेहूं के लिए हुआ है। इनको भी देख लेते हैं। जैसे आपका उड़द हो गया, तो उड़द को ये लोग क्या बोलते थे? माडा बोलते थे, माडा। और मूंग को क्या बोलते थे? तो मूंग को बोलते थे गुदग। ठीक है, गुदग बोलते थे। तो आइए वैदिक सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख लिया जाए। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर में आपसे वैदिक सभ्यता से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को हम देख लेते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक
का काल किसे माना गया है, ठीक है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक को ही क्या बोला जाएगा, पूर्व वैदिक बोला जाएगा। इसका काल क्या माना गया है, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। मैंने आपको बताया था कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल माना जाता है, ऋग्वैदिक काल माना जाता है, जबकि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका क्या माना जाएगा, उत्तर वैदिक काल माना जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। ऊपर वाला आपका आरआरबी सीसी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला जो है आपका एसएससी एमटीएस 2009 में पूछा गया है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो देखो, जौ जिसको ये यब बोलते थे, अभी मैंने आपको बताया, गेहूं जिसको ये गोधूम बोलते थे, चावल, ठीक है, चावल जिसको ये बिरही बोलते थे, धान, ठीक है, बिरही बोलते थे। लेकिन ये जो आपका तंबाकू है, ठीक है, तंबाकू है, तो तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, आपका आरआरबी मुंबई 2005 और उत्तराखंड पीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था भैया, जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जबकि आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, ये तो सबसे प्राचीन उपनिषद था, है ना। इस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ऋग्वेद में आपको क्या दिया है, ऋग्वेद में तो आपको प्रार्थनाएं दी हुई हैं, जबकि यजुर्वेद है तो यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है भैया आपको, कर्मकांड, है ना। कर्मकांड यानी यज्ञ वगैरह कैसे होंगे, इनकी जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है, और संगीत की जानकारी किससे मिलती है, सामवेद से मिलती है। लेकिन जो अथर्ववेद है, इसी में चिकित्सा को बताया गया है, जादू, टोना, टुटका, वशीकरण, सारी बातें इसी में की गई हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। और देखिए, यूपीएससी 2004, यूपीपीसीएस 2007, जेपीएससी 2010 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है भैया, निर्जाति समूह को इंगित करता है। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। भाषा समूह को नहीं भैया, भाषा समूह भी नहीं पढ़ा था। यायावरी जन को, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ा। श्रेष्ठ वंश को, हाँ, हमने बोला था कि जो आर्य है, तो आर्य का अर्थ क्या होता है, कुलीन या श्रेष्ठ होता है ना, कुलीन या श्रेष्ठ होता है। यूपीएससी 1999 और 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गाइस, इसी के साथ हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो आज समाप्त होती है, और इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप समझ सकें कि वैदिक सभ्यता से एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।